गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 11th क्लास फिजिक्स लेक्चर 5 जिसमें मैथमेटिकल टूल में हम आपको पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके रूल क्या होते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, किसका? साइन एक्स का, तो इसका रूल होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। ये वाले रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में आपको ये बताया जाएगा कि ये सॉल्व करने पर इस टाइप से कैसे आता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे फिजिक्स में सीधा आपको फार्मूला याद रखना है और इसे अप्लाई करना बताया जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स। साइन के बाद नंबर आता है कॉस का, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन करना है आपको डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक एक्स। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोसेक एक्स का तो ये होता है माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, अगर हम सीकेंट एक्स का करते हैं, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का हो जाता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब कौन बचा? कॉट। टी अपॉन, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक के बाद सेक का आपको दिखा नहीं है ना, रिकॉर्डिंग में नहीं आया, सेक का दोबारा लिख देते हैं। डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होता है? टेन एक्स सेक एक्स। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स, कौन बच गया? अब बच गया टेन का उल्टा कौन है? कॉट, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स कोसेक एक्स होता है। इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब इन्हें हम अप्लाई करना सीखेंगे। इससे पहले हमने पीछे वाले जो भी लेक्चर थे उनमें पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। ये क्या होता है? पावर पहले आ जाती है और इसमें से एक माइनस कर देते हैं। ये वाला रूल हमने पढ़ा था। इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, इसका क्या होता था? u को ऐसे ही लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है v का, प्लस का साइन v को ऐसे ही रखा जाता है और डिफरेंशिएशन किया जाता है किसका? u का। तो ये मेथड भी आपको बता दिया गया था। इसके अलावा क्वोशेंट मेथड भी थे, वो सारे मेथड आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके इन्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, किसका? साइन 3x का। डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन 3x का। तो देखिए, ये बताइए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, चेन रूल अप्लाई करना होता है। चेन रूल, चेन रूल के बारे में क्या बताया था आपको? सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है? पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन होने के बाद किसका डिफरेंशिएशन होता है? बेस का। बेस का डिफरेंशिएशन होने के बाद किसका डिफरेंशिएशन होता है? एंगल का। ठीक है, ये वाला रूल याद रखना। अब पावर बेस एंगल क्या होता है उसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लो,
सीकेंट की पावर 4 2x। अगर सपोज करो ये दिया हुआ है तो पावर का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, पावर है यहाँ पर 4, ठीक है। बेस का मतलब क्या हुआ, बेस, बेस यहाँ पे हो गया, पावर को छोड़ के जो बाकी बच जाता है वो बेस होता है, तो sec 2x यहाँ पे बेस हो जाएगा। एंगल, एंगल आपको पता ही होता है, एंगल sec का क्या है 2x है। तो आपको इस टाइप से ये सारी चीज़ें इनमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट, पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 पावर है, तो पावर की वजह से आप करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, पावर 1 होती है तो पावर को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उतना ही आ जाता है, तो पावर का रूल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बेस का करो sin 3x, sin 3x का अभी बताया था, साइन का क्या होता है cos 3x, साइन का cos हो गया। अब कौन बचा d/dx, पावर का होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 है, बेस का मैंने कर दिया। एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल है यहाँ पे 3x। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये बताओ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, 3 cos 3x, अंदर क्या बचा d/dx x का। अब ये बताओ आपको पढ़ाया गया था d/dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1, ये रूल आपको पढ़ाया गया था। ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 1 को पहले ले लिया और 1 में से 1 माइनस किया तो क्या हो गया 1x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 cos 3x, तो इसका आंसर क्या हो गया d/dx sin 3x का क्या हो गया 3 cos 3x आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर दिया गया है d/dx निकालना है आपको, d/dx किसका cos स्क्वायर x का, d/dx निकालना है cos स्क्वायर x का। तो ये बताइए यहाँ पे सबसे पहले पावर, पावर कितना है यहाँ पे 2, पावर की वजह से करो ये वाला फार्मूला लगाओ d/dx x की पावर n, पावर पहले ले लिया 2, पावर में से क्या करना होता है 1 कम करना होता है रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 कम करोगे तो क्या बचेगा 1, तो 2 cos x, ये इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पावर की वजह से कर दिया हमने। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा बेस का, बेस क्या होता है पावर को छोड़ के जो बाकी बच जाता है वो बेस है, तो ये हो गया cos x, ये बेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बताओ 2 cos x, cos का डिफ्रेंशिएशन थोड़ी देर पहले रूल लिखवाए थे आपको, cos का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। तो हमने क्या किया, पावर की वजह से हो गया, बेस की वजह से हो गया, अब क्या बच गया, अब बच गया एंगल, तो एंगल यहाँ पे कितना है, एंगल है x, और x का अब ये भी बताया था क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा -2 sin x, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं cos x। एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये बताइए थीटा की जगह यहाँ पे x है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम माइनस sin 2x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चेन रूल लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है d/dx, फाइंड आउट करना है आपको d/dx किसका sin 5x का, डिफ्रेंशिएशन करना है d/dx sin 5x का। तो ये बताइए पावर का चेन रूल क्या था, चेन रूल अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, बताइए पावर बेस एंगल। अच्छा ये बताइए यहाँ पे साइन है, साइन की पावर क्या है 1, तो पावर की वजह से तो होगा नहीं, बेस साइन का क्या हो जाता है cos 5x।
बेस के बाद नंबर किसका आता है, बेस के बाद नंबर आता है एंगल का, और एंगल क्या है 5x। इसमें कांस्टेंट क्या है, देखो कांस्टेंट का पता कैसे चलेगा, यहाँ पे जो लिखा होता है d/d के नीचे जो लिखा होता है x, तो x चेंज हो रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो इसे क्या करेंगे, 5 को बाहर लिया जा सकता है, 5 को हम बाहर लेंगे, cos 5x नंबर, अब अंदर क्या बचा x। x का डिफ्रेंशिएशन थोड़ी देर पहले बताया था आपको, x का क्या हो जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 5x, इसका 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया, आंसर हो गया 5 cos 5x। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, d/dx फाइंड आउट करना है tan 5x का, डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको d/dx tan 5x का। तो इसे कैसे करेंगे ये बताइए, पावर कितना है, पावर यहाँ पे है 1, तो पावर की वजह से तो होगा नहीं, बेस का करो, तो बेस का हो जाएगा 10 का क्या हो जाता है सेकेंड स्क्वायर 5x, d/dx पावर की वजह से हो गया, बेस की वजह से हो गया। अब क्या बचा एंगल, एंगल क्या है, एंगल है यहाँ पे 5x। अब इसे करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट देखो यहाँ पे x में चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट है 5, तो 5 बार आ गया 5 सेकेंड स्क्वायर 5x, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा d/dx होगा x का। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 सेकेंड स्क्वायर 5x, इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 सेकेंड स्क्वायर 5x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, d/dx किसका cos 5x का। तो ये बताइए cos की पावर क्या है 1, तो पावर की वजह से तो होगा नहीं, बेस क्या है cos 5x, तो cos का क्या होता है माइनस sin 5x। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका होता है d/dx एंगल का, तो एंगल में कांस्टेंट क्या है 5 है, 5 बाहर आ गया, 5 sin 5x, डिफ्रेंशिएशन होगा किसका x का, तो ये कितना हो जाएगा -5 sin 5x, x का क्या हो गया 1, तो कितना हो जाएगा -5 sin 5x, ये इसका आंसर आ जाएगा।